हाँ जी, तो आज के टॉपिक की स्क्रीन में एक बार शेयर कर दूं आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था 3 एक्टिविटीज का, याद हो तो? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को। अब इन्हें डिटेल में करना है वन बाय वन हमें, तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है जी? तो इन जनरल कई बार कहा जाता है बिजनेस मीन्स अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज बिजी। ठीक है, तो ये जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, बट इन कॉमर्स हमारी लैंग्वेज में कहें, बिजनेस की लैंग्वेज में कहें, तो बिजनेस का स्पेसिफिक मीनिंग देखें तो बिजनेस का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है जी? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों चीजें हैं बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप केवल गुड्स बेचते हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी है, या फिर आप केवल सर्विसेज दे रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। दोनों ही हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, और यहाँ पर हमारा मोटिव जो होता है, मोटिव हमारा जो एम है वो क्या है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, एंड हाउ वी अर्न प्रॉफिट? बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन जो हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हें हम सेल करते हैं लोगों को। ठीक है जी, तो ये बिजनेस आई होप आप लोगों को क्लियर है, नॉर्मल बात है। बिजनेस हम लोग समझते हैं, बिजनेसमैन कौन होता है, क्या काम करता है। तो जस्ट उसे एक टेक्निकल लैंग्वेज में हमने यहां समझा। ठीक है, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे क्या जी? देखिए, आगे हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि बिजनेस की फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करें बिजनेस की, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इट इज डन विद एन एम ऑफ अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट्स। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज। हम परचेज भी कर सकते हैं, या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे या दूसरे लोगों से खरीदेंगे। ठीक है भाई, बेचने से पहले आपको उस चीज को बनाना या फिर क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। देन नेक्स्ट वी हैव इज, अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? आपको एक बार बता यस दें। सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलें यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर पर। नेक्स्ट कैरेक्टर और फीचर हमारे पास क्या है जी? सेल। तो हमने ऊपर हमने क्या कहा जी? आपको परचेजेस करनी है, परचेज के बाद आप क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, सेल और एक्सचेंज एक ही बात है। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? एक चीज के बदले दूसरी चीज। तो बिजनेस में क्या करते हैं हम आमतौर पर, इन जनरल, कैश के बदले में, कैश के एक्सचेंज में हम क्या करते हैं? हम गुड्स या सर्विसेज देते हैं, गुड्स और सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की, देन डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम बिजनेसमैन तभी हैं, हम बिजनेस तभी करते हैं माना जाएगा जब आप कोई चीज रेगुलरली कर रहे हैं। अब रेगुलरली का कहीं भी ये मीनिंग नहीं है कि उसे आप बोलें डेली होना चाहिए, ऐसा नहीं है डेली हो, नहीं। रेगुलरली का मतलब होता है रेगुलरली आप करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं ना, आप वीकली कर रहे हैं कोई काम तो ये भी रेगुलरली है, आप मंथली कर रहे हैं तो ये भी रेगुलरली है, आप ईयरली करते हैं रेगुलरली है। हाँ, ओकेजनली रेगुलरली नहीं है। ठीक है, आपने एक बार किया कोई एक्टिविटी और आपने कहा ये मेरा बिजनेस था, देन वी कैन नॉट से, तब हम नहीं करेंगे कि वो बिजनेस था। ठीक है, तो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कहेंगे जी? ये बिजनेस है। ठीक है, देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कि यहां पर हमारा एम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं कमाना हमें, अर्न करना हमें। यहाँ पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। हम तो अर्न करने के लिए, कुछ कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ आई होप। एंड लास्ट सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न कितना मिलेगा, इनकम कितनी होगी? ठीक है, ये अनसर्टेन है, ये नहीं पता। आपको पता है बिजनेसमैन को नहीं पता होता साहब इस बार हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि हो सकता है साल भर प्रॉफिट हो रहा था, अचानक से कोई बड़ा लॉस हो गया, गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, उसके शोरूम में, शॉप में आग लग गई। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, तो अनसर्टेनिटी होती है। लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन
एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल, तो हो सकता है उसका बिजनेस चले ही ना, तो अनसर्टेनिटी है। जॉब में अनसर्टेनिटी नहीं होती, आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, बिजनेस में ऐसा नहीं है। सो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, रिटर्न की, रिटर्न यानी इनकम की, ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या है जी, इनकम। या फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या हो गया, बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है, जो इंडिविजुअल कर रहा है, जो पर्सन कर रहा है, उसको पता है साहब इसमें रिस्क है। हो सकता है आपकी इनकम, आपकी बहुत अच्छी सेल्स हो सकता है आप जो सामान बना रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट ना हो, आपका सामान बिके ही नहीं, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क है, खतरा होता है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार मुझे बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, बताइए जी। यस सर। ठीक है यस भानु, सर, आ गई। ठीक है प्रिंस, अच्छा। यस सर। अनु, और ये कुणाल, बेटा कुणाल ने नाम सही नहीं किया, चलो ठीक है, मुस्कान सिंह है हमारे पास, विशाल भी है। चलिए, आप सबको आई होप समझ में आ गई ये बात। अब आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करें इसको, नेक्स्ट चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास है जी, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है, वैसे कई लोगों को अभी कंफ्यूजन आ सकता है कि सर आपने अभी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में ली थी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को बिजनेस में लिया है, और प्रोफेशन में भी आप सर्विस की बात करोगे कुछ, ठीक है, तो वो चीज मैं क्लियर भी करूंगा आप लोगों को, पहले एक बार प्रोफेशन को समझ लें, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन क्या है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन को समझें, देन इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच रिक्वायर्स, जहां पर आपको क्या हो, आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो जनरली किस औरों के पास नहीं मिलती, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, एंड स्किल्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको हमने दिए हुए हैं प्रोफेशन के, डॉक्टर है आपके पास, इंजीनियर है, ठीक है, आपके पास इसके अलावा कौन हो गया, लॉयर हो गया, और इस तरह के लोग जिनके पास एक डिग्री होती है, ठीक है, एक बॉडी, बॉडी से यानी एक इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री मिलती है इस काम को करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी, देखो डॉक्टरी कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और कहे कि सर, या अपने पेरेंट्स को कहे नहीं जी मैं भी एक डॉक्टर वाला क्लिनिक खोलकर बैठना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमएस वगैरह है या नहीं है। ऐसे ही लॉयर के लिए आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ओके, तो ये इनके पास डिग्रीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स हैं जो जनरली लोगों के पास नहीं मिलती, ठीक है। नाउ विच आर अप्लाइड बाय इंडिविजुअल, अब ये लोग जो एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन है, ये लोग अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को, इन स्किल्स को, इन हिज वर्क, अपने काम में, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी अर्निंग्स करने के लिए। और ये अर्निंग कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फीस, ये अपने क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से ये क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, ठीक है जी। चलिए, आइए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक पर आते आते मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ साथ साथ में, बिजनेस यहाँ पे भी सर्विस दे रहे हैं ये, ठीक है, ये प्रोफेशनल सर्विस ही देते हैं। प्रोफेशनल क्या देता है जी, प्रोफेशनल देता है सर्विस। अब इनकी सर्विस और बिजनेस की सर्विसेज में डिफरेंस है। बिजनेस में जो सर्विसेज दी जाती है ना, बिजनेस के अंदर जो सर्विसेज आती हैं, उनके एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। बिजनेस के अंदर जो सर्विसेज हैं उन्हें देखें वन बाय वन। देखिए, बिजनेस के अंदर सर्विसेज आप दे रहे हैं, लेट्स सपोज आपने एक जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए एक ऑफिस खोल लिया। आप क्या करते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, कहीं पे काम सीखा है, और आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए किसी को डिग्री नहीं चाहिए होती, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आप क्या करते हैं जी, आप, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सेंटर है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते हैं, लेट्स सपोज टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, इस तरह की चीजें आप रिपेयर करते हैं। अब रिपेयर करने में हम उन्हें सर्विस दे रहे हैं, हम उनको नया नहीं दे रहे, उन्हीं का सामान है, ठीक है,
उसे हमने ठीक कर दे दिया, तो ये भी एक सर्विस है। ठीक है जी। ऐसे ही आपके घर पर आता है मानो आरओ। आरओ आजकल सबके यहाँ लगा होता है, वाटर प्यूरिफायर जो है। वहां पर आपके पास एक इंडिविजुअल आता है, आपका आरओ खराब हो जाता है तो वो देख कर जाता है आपके पाइप वगैरह को, प्रेशर वगैरह ठीक है या नहीं है। कई बार आरओ काम नहीं कर रहा होता है तो वो भी क्या देता है, सर्विस देता है। ठीक है, तो ये बिजनेस है, पर ये प्रोफेशन नहीं है, ध्यान देना। इन्हें आप प्रोफेशंस नहीं बोलेंगे, ये क्या है, बिजनेस है। चलिए आइए तो प्रोफेशन पर आगे आए, प्रोफेशन की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इनकी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है वेल डिफाइंड। जैसे आपको क्या करना है, लेट्स सपोज लॉ करना है, आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ करना पड़ेगा। लॉयर बनने के लिए तो आप एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में एडमिशन लेंगे। वहीं मैं कहूं आपको आरओ से, आरओ रिपेयर का काम करना था तो कोई कॉलेज में एडमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। यहाँ लॉयर बनने के लिए बॉडी ऑफ नॉलेज में आपका पूरा सिलेबस होगा, आपको एग्जाम्स पास करने होंगे, इस तरह का सिस्टम होगा। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। दूसरी फीचर क्या है जी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इनके एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। केवल एडमिशन से काम नहीं चलेगा, एग्जाम क्लियर करेंगे तब जाके आपको डिग्री मिलेगी, तब जाके आप प्रोफेशनल बनेंगे। ठीक है, तब जाकर अपने क्लाइंट्स को आप अपनी सर्विसेज दे पाएंगे एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, एटसेट्रा। नाउ फॉर्मल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। फॉर्मल मेथड है, इनफॉर्मल नहीं है। फॉर्मली बिल्कुल आप एडमिशन लेंगे, आपके कोर्स डिजाइन है, उनके अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई होगी, आपकी ट्रेनिंग्स होंगी। लॉयर को भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी लॉयर के अंडर में। एमबीबीएस जो कर रहा है इंडिविजुअल, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, उसको भी किसी डॉक्टर्स के अंदर में, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड है ट्रेनिंग के। सॉरी, आगे चलें तो मेरी बात आपको आई होप समझ में आई है। देन हम चलते हैं फोर्थ, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इन इंस्टीट्यूशंस में या इन प्रोफेशंस के अंदर सभी की अपनी एसोसिएशंस होती हैं। जैसे मैं बोलूं, लॉयर्स की एसोसिएशन है बार काउंसिल, बार काउंसिल। ठीक है, ऐसे ही आपके पास, और डॉक्टर्स के लिए बोलें, डॉक्टर्स की भी एसोसिएशन है। डॉक्टर्स की है मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये काउंसिल्स क्या करती हैं, इन लोगों को, इन प्रोफेशनल्स को गाइड करती हैं, असिस्टेंस देती हैं। ठीक है, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये लोग कल को कोई गलत काम करते हैं तो इनका लाइसेंस जो है ये काउंसिल्स कैंसिल कर सकती हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिफरेंट प्रोफेशंस की डिफरेंट काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये प्रोफेशनल्स जो हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह लीजिए, लॉयर्स कह लीजिए, डॉक्टर्स कह लीजिए, इंजीनियर्स कह लीजिए, इनके ऊपर इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस कोड ऑफ कंडक्ट लगाती हैं, यानी उनको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या काम वो लोग कर सकते हैं एथिकली। एथिकली मतलब ठीक ठाक, मतलब ऐसे नहीं हो, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो इनके लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को आप एक दूसरे नाम से कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, फी एज अ रेम्यूनरेशन। इन्हें रेम्यूनरेशन यानी कि तनख्वाह क्या मिलती है, इनकी इनकम क्या है जी, इनकी इनकम होती है जो इनको फीस मिलती है उनके क्लाइंट से। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं प्रोफेशन की। तो अगर आपको चेक करना हो कोई काम प्रोफेशन है या नहीं है तो इन फीचर्स को आप देखिए और आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, अब मुझे बताइए यहां तक जो बात है आपको समझ में आई या नहीं, प्रोफेशन में जो चीजें हैं क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है बेटा यस मुस्कान। सर। ओके बच्चे, यस ठीक है, तो हम आगे चलें इससे अब। ठीक है, आगे यस चलते सर। हैं हम लोग अब।
आगे चलते हैं, प्रोफेशन हो गया। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था, 3 कॉन्सेप्ट्स में थे, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी, हिंदी में आप इसे क्या बोलते हैं जी, आप जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, जॉब में हैं बोल देते हैं आप लोग, कई बार बोलते हैं इसको क्या, आप सर्विस में हैं, ठीक है, या आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, इन नामों से हम इनसे जानते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो गया जी बेटा, कोई काम कर रहे हैं आप, कोई वर्क कर रहे हैं, इन विच दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल वर्क फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए काम करते हैं, किसी के पास आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड गेट, और क्या मिलता क्या है आपको, एंड गेट रेम्यूनरेटेड, आपकी इनकम कैसे होती है, आपको पेमेंट कैसे मिलती है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आपको सैलरी या वेजेस। अब ये सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है, देखो बच्चे, जनरली ना सैलरी किनको मिलती है, जो ऑफिस में काम करते हैं, मतलब दोनों को ही तनख्वाह मिलती है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सैलरी मिल रही है, और जो लेबर होती है, लेबर है ना, लेबर भी कहीं काम ही करती है, लेबर को हम कहते हैं, उनको वेजेस मिलती हैं, उनको मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो वैसे तो दोनों के लिए सैलरी वेजेस आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बट टेक्निकली अगर बात करें तो वेजेस आप लेबर के लिए यूज करते हैं, और जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के लिए हम क्या कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं उन्हें सैलरी मिल रही है। तो है दोनों को मिलता पैसा ही है, नाम हमने अलग अलग रख लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है एम्प्लॉयमेंट, तो आप दूसरों के लिए काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको रेम्यूनरेशन कैसे मिलती है, यहाँ पर सैलरी या वेजेस के फॉर्म में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट चलें हम लोग फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट की, उन पर बात करते हैं, उन पर चर्चा करें। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है ये। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिखूं BW, बिटवीन एम्प्लॉय, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। जो नौकरी दे रहा है वो कौन है, एम्प्लॉयर है, और जो नौकरी कर रहा है वो कौन है, एम्प्लॉय है। ये जॉब करता है एम्प्लॉय, और ये जॉब दे रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर, ठीक है ना, एम्प्लॉय कर रहा है ना आपको, इसलिए एम्प्लॉयर नाम हो गया इसका ना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑरल भी हो सकता है, ठीक है जी, जरूरी नहीं है रिटर्न में हो, ऑरली आप कहीं मानो एक शॉप पे काम कर रहे हैं, उसने कहा ठीक है हम आपको रख लेंगे जॉब पर, आपकी तनख्वाह होगी, आपकी सैलरी होगी 10,000, उसने कहा कुछ लिखित में दोगे, क्या लिखित क्या जरूरत है, हमने हमारी जबान दे दी ना आपको, आप हमारे यहाँ काम करने हैं, हम आपको हमको हर महीने आपको सैलरी देंगे, ठीक है। तो रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, वो आपको रिटर्न में आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिवॉर्ड ऑफ सर्विस, आप जो सर्विस देते हैं यहाँ पर जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड कैसे मिलता है आपको, आपको यहाँ पर सैलरी या फिर वेजेस दी जाती हैं, ठीक है जी, सैलरी या वेजेस मिलेंगे आपको। नाउ नेक्स्ट, अगली फीचर है नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर आपका काम क्या होगा, कैसा काम आपको करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बोलें तो कैसा काम करना पड़ेगा, जैसा आपका एम्प्लॉयर बोलेगा, जो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पेसिफाई करेगा, जो आपका ऑनर, मालिक जो है ना, जैसा मालिक बोलेगा वैसा एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा उसने बोला, ऐसा नहीं कि यही काम होता है नौकरी में, भाई नौकरी बहुत टाइप की होती है, ठीक है, आप कुक हैं तो भी आप जॉब में हैं, आप टीचर हैं तो भी आप जॉब में हैं, आप किसी की शॉप पर काम कर रहे हैं तो भी आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, जॉब में हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग काम है, ऐसा थोड़ी ना सबको एक ही काम दिया जाएगा, जैसे आप जिस काम के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर ने रखा है, आपको वो काम करना पड़ेगा। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो क्या यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो कोई पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, जॉब में क्यों इन्वेस्ट करना है पैसा, जॉब में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता आपको। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होंगी, किसी को नहीं आए समझ में तो हैंड रेज कर सकता है वो बीच में, ठीक है। देन हम आगे चले यहां से,
कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग आपको मैंने ऊपर बताया था, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे आपके, रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे आपके एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जो नॉर्म्स यानी जो रूल्स एम्प्लॉयर ने बना रखे हैं वो रूल्स, नॉर्म्स का मतलब भी क्या होता है, रूल्स ही होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रूल्स एम्प्लॉयर ने बना रखे हैं वो आप पर अप्लाई होंगे, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में। क्वालिफिकेशन, साहब जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट में होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एम्प्लॉयमेंट, आपको किस चीज के लिए एम्प्लॉय किया गया है, किस जॉब में रखा गया है, सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो जैसी जॉब पोजीशन होगी, जैसी जॉब होगी उसके हिसाब की वैसी ही क्वालिफिकेशन आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देन लास्ट इज रिस्क, रिस्क है क्या कोई, देखो एज सच कोई बड़ा रिस्क नहीं होता, बस एक रिस्क की बात करें, मेजर रिस्क यहाँ पर यही है कि आपकी जॉब छूट सकती है, आप जहां काम कर रहे हैं वहां से आपको हटाया जा सकता है, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है। अगर कब होता है ये भी, जब आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो काम है डज नॉट मैच विद द एक्सपेक्टेशंस, जैसी आपसे उम्मीद की गई है, अगर आप उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, एम्प्लॉयर को आपका काम पसंद नहीं आता है, देन आपको जॉब से निकाला जा सकता है, ठीक है जी। चलिए, ये हमारे टॉपिक हो गया पूरा, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन एंड बिजनेस, ये हमने आपके साथ कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा मुझे एक बार बताएंगे आप, मैंने आपको आज जो टॉपिक कराना था उसमें क्या क्या टॉपिक दिए थे, ये एक टॉपिक ही दिया था और भी टॉपिक दिया था आगे इसमें कराने के लिए, एक बार बता दीजिएगा मुझे। Difference between business, अच्छा profession डिफरेंस and भी दिया था, employment. ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा देता हूं ताकि हम शेड्यूल के हिसाब से चल पाए। तो आइए जी उस पर चलें हम, मैं आपको इसे करा देता हूं आगे, डिफरेंस भी कर लेते हैं। वैसे जब आपने तीनों कर लिए ना तो डिफरेंस करना अब आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए तो डिफरेंस करते हैं इन तीनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात करें मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, इनकी शुरुआत कैसे की जाएगी, इनको स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा। भाई बिजनेस कैसे स्टैब्लिश होगा, भाई बिजनेस जब मालिक चाहे, जब इंडिविजुअल चाहे मुझे आज बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कर सकता है, यानी ये डिपेंड करता है उसके डिसीजन पर, जिस दिन उसने डिसीजन ले लिया उस दिन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कि अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ कानूनी अगर उसे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी उसको तो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमें लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ का लॉ है उसे कंप्लाई करते हुए हम काम कर सकते हैं। तो बिजनेस, आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी है तो आप उन्हें कीजिए और अपना काम स्टार्ट कर लें। उसके बाद है प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में कब आएंगे, आपको उस प्रोफेशनल बॉडी की, मैंने आपको बताया जैसे एमबीबीएस कर रहे हैं तो वहां से आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, ठीक है, आपको, आप वहां के मेंबर बन जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, तब जाकर आप प्रोफेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, जब आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉइंट कर लेगा, ठीक है, आपका सर्विस एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस दिन से आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना होता है जी, बिजनेस में आप गुड्स और सर्विसेज देते हैं पब्लिक को, ठीक है, प्रोफेशन में आप रेंडर करते हैं, यानी आप देते हैं क्या, आपकी एक्सपर्ट पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है आपके सर्विस में, ठीक है, यानी जैसा एम्प्लॉयर ने नॉर्म्स बनाए हैं वो काम करना होगा। क्वालिफिकेशन, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए होती, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए जी, एक्सपर्टाइज चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल बॉडी की जो अकॉर्डिंग बताती है, जिस प्रोफेशन में है उसकी अकॉर्डिंगली जो आपको ट्रेनिंग करनी है, जो पढ़ाई करनी है वो करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रोफेशन आप करते हैं।
आप बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। कई बार आपको एम्प्लॉयर आपको कहता है आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी तब ताकि आप उस काम को सीख लें, फिर आप काम करेंगे। तो यहाँ पर भी इन दोनों में ट्रेनिंग और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जॉब। रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको, इस ये करने के बदले क्या मिलेगा? बिजनेस में देखो आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या वेजेस मिलेंगी, तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्ट किसको करनी होगी, हमने बात की थी जैसे भाई बिजनेस में तो पूंजी लगानी पड़ती है, क्या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से कैपिटल लगानी पड़ेगी, छोटा बिजनेस कम कैपिटल, बड़ा बिजनेस ज्यादा कैपिटल ज्यादा पूंजी। यहाँ पर प्रोफेशन में कैपिटल तो लगानी पड़ती है क्योंकि खुद का काम, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो छोटा मोटा पैसा आपको थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, ऑफिस वगैरह बनाना पड़ेगा, बड़ी कैपिटल नहीं चाहिए होती। यहाँ पर सैलरी आप पे काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में जॉब में है, यहाँ कोई कैपिटल नहीं लगानी है आपने। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क है यहाँ पर, अनसर्टेनिटीज हैं, रिस्क है यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ है थोड़ा बहुत है कि फीस आपके क्लाइंट ने नहीं दी, थोड़ा सा रिस्क है, ज्यादा तो नहीं, फीस दे देगा आज नहीं कल दे देगा। ठीक है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, बस फिक्स्ड एंड रेगुलर पे मिलती है, तो कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। या फिर कहीं कहीं थोड़ा बहुत कहें कि नौकरी वगैरह जाने का रिस्क है, तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिस्क है, ना कि बराबर रिस्क है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप अपना जो आप काम कर रहे हैं अपने और किसी को दे सकते हैं? हाँ, बिजनेस आप दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ प्रोफेशन नहीं, ऐसा नहीं होगा मैं डॉक्टर हूं, मेरी डिग्री मैं किसी और को दे देता हूँ कि लो आप प्रैक्टिस कर लो, आप कल से दवाइयां देना शुरू कर दो लोगों को, आप उनका इलाज करना शुरू कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। जॉब में भी भाई रखा आपको गया है, ठीक है, आप कहें कि किसी और को दे दें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो जॉब आपको ही करनी पड़ेगी। कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा टाइम खत्म हो जाए तो, अच्छा टाइम वैसे बचा हुआ है मेरे पास, मैं थोड़ा इसलिए स्पीड अप कर रहा था कहीं टाइम खत्म ना हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो देखिए नो कोड ऑफ कंडक्ट, भाई मेरा बिजनेस है, मैं नियम बनाऊंगा, एक्सेप्ट लॉ को तो फॉलो करना है, इसके अलावा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते, केवल मुझे लॉ को जरूर फॉलो करना है, जो कानून है वो फॉलो करना होता है, इसके अलावा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते मुझे, और किसी के रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानने। इसके बाद देखें प्रोफेशन में, तो जो प्रोफेशन है वहां पे जो प्रोफेशनल बॉडी है, एसोसिएशन है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है, किसको? प्रोफेशनल को। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया गया है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर। ठीक है ना। यहाँ अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर के नॉर्म्स हैं, उन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, मुझे उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो नॉर्म ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर, तो जो उन्होंने ले डाउन किए हैं, जो बनाए हैं एम्प्लॉयर ने रूल एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, वो फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है, बिजनेस में एग्जाम्पल आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है, आपने एक रेस्टोरेंट डाला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, रेस्टोरेंट के अलावा आप क्या कह सकते हैं, आपने कोई सर्विस सेंटर खोला है, तो जितने भी हैं बिजनेस ही हैं, इन दोनों को छोड़ के जो भी चीजें वो बिजनेस है। ठीक है, अब बात करें प्रोफेशन के एग्जाम्पल, तो लीगल प्रोफेशन है, लॉयर होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। उसके बाद अगर बात करें नौकरी, तो जॉब कहाँ होती है, जैसे आप बैंक में काम करते हैं तो आपके पास जॉब है, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप जॉब में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, आप स्कूल में काम कर रहे हैं वो भी जॉब है, आप किसी के ऑफिस में काम करते हैं तो वो भी आप एम्प्लॉयमेंट में हैं। ठीक है ना जी, चलिए, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ये हमारे टॉपिक्स थे कवर अप करने। अब मुझे इसके अलावा आप ये बताइए कि इसके अलावा आपके पास कोई डाउट क्वेरी हो जो मैंने पढ़ाया है, तो वो मुझे एक बार बता दीजिए ताकि हम उनको कवर अप कर लें। ठीक है, और किसी को और कोई जनरल क्वेरी पूछनी हो हमारे सब्जेक्ट के रिलेशन में तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा एक चीज और, मैं आपको आज का होमवर्क जरूर बता दूं, आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का, मेन टाइम आप अपनी क्वेरी पूछ लीजिए, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ केवल। ठीक है, चलिए, होमवर्क क्या है जी आपका आज का?
होमवर्क है कि जो आपने आज जो टॉपिक है ना, टॉपिक जो स्टडी किए हैं, टॉपिक्स स्टडीड इन today's class are to be done in फेयर नोटबुक। आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको इनको साफ साफ अच्छी राइटिंग में करना है। एंड ट्राई, और जब नोट्स बनाएं, यानी आपको नोट्स बनाने हैं इनके, और नोट्स बनाते हुए ट्राई क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, नोट क्या करना है आपने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, कोशिश कीजिए इजी लैंग्वेज में कीजिए उनको, ठीक है। ऑन लैंग्वेज कोशिश करो, खुद की लैंग्वेज आप यूज करें, टेक्निकल वर्ड्स तो यूज करने ही एज इट इज, बाकी जगह पे आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, और इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं हम बाद में करेंगे, अभी जब चैप्टर चल रहा है तब हम रेगुलर नोट्स बनाएंगे। चलिए, तो मुझे आप बताइए, आपकी डाउट और क्वेरी कुछ हैं आज की क्लास से या पिछली क्लासेस में, तो मैं उन्हें रिजॉल्व कर लूँ। हाँ जी प्रिंस बेटा, कोई डाउट क्वेरी है आपकी, बताइए। नो सर। सर एक बार वो स्क्रीन शेयर कर दो पहले वाली, सर वो स्क्रीनशॉट लेना है। कौन आज जो टॉपिक कराए हैं वो? यस सर। ठीक है, मैं वीडियो डाल देना ना सर वाईटी पे। हाँ ये लीजिए, देखिए। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आपके साथ क्या, हाँ ये आज के टॉपिक हैं। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आपके साथ किया, ठीक है। इसके बाद अब मैं आगे चल रहा हूँ, हमने अगला टॉपिक आपका कैरेक्टरिस्टिक किए हैं बिजनेस की, जिसमें आपके पास 6 पॉइंट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हैं, इसके 6 पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, अब चलूं आगे मैं? यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन आपके साथ समझा कि प्रोफेशन क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। प्रोफेशन के कॉन्सेप्ट को आपके साथ समझा है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर है प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं इसको। फिर हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली 3 कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है, इन्हें आप कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से, यस आगे सर। चलें। इसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिखा दी आपको प्रोफेशन की। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, 5 एंड 6 आपकी स्क्रीन पर हैं, इन्हें भी आप कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक मिनट कंसेप्ट ऑफ, सर, अभी एक सर एक मिनट, बार वापस। लो मैं वापस आ गया जी, ये लीजिए। कर लिया? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। यस सर। इसके बाद हमारे पास ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी स्क्रीन पर, इसको आप कर लीजिए, फिर फीचर्स को करेंगे। चलें आगे। चलें बेटा आगे हम, यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। अब आपकी स्क्रीन पर हैं 6 कैरेक्टर्स, नहीं सॉरी 6 नहीं है, ये कितनी है, ज़्यादा है। मैं आपको फर्स्ट 6 स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हें नोट डाउन कर लो, फिर आगे करेंगे। सर यस सर। हो गया ये, ठीक है। चलिए जी, आगे आ गए अब हम लोग, इन्हें भी कर लीजिए आप। किसी के कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कर सकता है, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। टाइम है हमारे पास अभी थोड़ा, 2-4 मिनट हैं।
और कुणाल बेटा, आप ये नाम जो आपका आ रहा है ना जूम पे, थोड़ा सही से लिखना है इस के को। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है बच्चे। हाँ, बताइए, कोई डाउट क्वेरी है यहाँ तक आपकी, पिछली क्लासेस में हो, और कुछ पूछना हो सब्जेक्ट के रिलेशन में? क्योंकि टाइम नहीं खराब करना। जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हमें ये लगे हमने ये चीज़ें पीछे से पढ़ी हुई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आए। और बाकी बच्चे भी जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं उन्हें आप कॉल करके बोला करो, ठीक है, ताकि उनका भी समय ना खराब हो, ठीक है ना, उनकी पढ़ाई भी नहीं खराब हो। ठीक है बच्चे? हम्म। हम्म। यस तो कोई कोई डाउट क्वेरी नहीं है क्या और आप लोगों की आज के लिए? सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए सेशन को हम बंद कर सकते हैं। तो आप अपना काम यस सर। कर लेना, और क्या बोलते हैं, कल हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स का जो मैंने आपको काम दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस करके आना, कल हम उसको करेंगे। ठीक है? यस ओके। सर।